हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका यूट्यूब पर दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो हम लोग जो है रीजनिंग को देख रहे थे। हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 हमने वीडियो डाल दिया। आज जो है सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको ध्यान से समझिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जितना से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने का, जहाँ तक संभव हो हम कोशिश करेंगे कि आप हमसे सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 जो हमारा चल रहा था, और इसका जो क्वेश्चन और भी कुछ बाकी था। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है देखिए बोला जा रहा है 15 से 17 जो क्वेश्चन है, यानी 3 ठो क्वेश्चन है जो कि आरआरबी 2006 में यानी आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि EF 6 दोस्त एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए 6 दोस्त जो है एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठा। चलिए वृत्ताकार घेरा है और 6 दोस्त बैठा हुआ है जिसका मुंह जो है केंद्र की तरफ है ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 बैठा दिए। चलिए डी एफ और बी के बीच में वह है तथा सी ए और ई के बीच में है। देखिए ये दो बात दिया गया है कि डी जो है ना एफ और बी के बीच में है तथा सी ए और ई के बीच में है, लेकिन ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ बैठाया जाए। ये भी इस क्वेश्चन बनाइए तो आपको एक ऐसा पॉइंट दिया रहेगा जो कि वो कन्फर्म इन्फॉर्मेशन होगा किसको कहाँ बैठाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर पॉइंट को देखिए, डी एफ और बी के बीच में है तथा सी ए और ई के बीच में। चलिए ये भी क्लियर नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में दिया है सी और डी एक दूसरे के आमने सामने हैं तथा बी के दाएं ई है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन एकदम कन्फर्म है कि सी और डी एक दूसरे के सामने हैं तथा बी के दाएं ई है। बी के दाएं ई है। अगर यहाँ बी बैठा है तो यहाँ ई बैठ जाएगा। ध्यान से देखिए बी के दाएं ई है, ठीक है। एक आदमी यहाँ, 2 आदमी बैठ गया आराम से। उसके बाद सी और डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखिए चाहे तो सी डी यहीं ना बैठेगा, सी यहाँ बैठे चाहे डी यहाँ बैठे, डी यहाँ बैठे चाहे सी, क्योंकि यहाँ सी के सामने डी बैठेगा और यहाँ बैठेगा तो इसके सामने ई हो जाएगा, यहाँ बैठेगा तो इसके सामने बी हो जाएगा। चलिए सी डी को यहाँ बैठा देते हैं, लेकिन ये अभी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं कि सी यहीं बैठा, हो सकता है सी यहाँ भी बैठे यहाँ भी बैठे। तो चलिए अगले लाइन से हम लोग देखते हैं क्या बोलता है कि सी डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। चलिए बैठा दिए हैं। चलिए अभी कंफर्म नहीं है। देखिए यहाँ 2 ऑब्लिक मार के डी भी बैठाएंगे, यहाँ ऑब्लिक मार के सी बैठाएंगे। जो कंफर्म बैठेगा उसको एगो, जो नहीं बैठेगा उसको डिलीट कर देंगे। चलिए अब बोलता है डी एफ और बी के बीच में है। ध्यान दीजिएगा डी जो है ना एफ और बी के बीच में है। देखिए डी जो है एफ और बी के बीच में है तो डी हम हर हाल में यहाँ बैठेगा, तब ने देखिए एफ और बी के बीच में डी बैठा तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ सी बैठा हुआ है। चलिए एक आदमी कौन बचा, और एक आदमी और कौन बचा, तो ए नहीं बैठा है तो ए का जगह खाली यहाँ ए को बैठा दीजिए, ठीक है। चलिए अब फिर से लाइन को पढ़ लीजिए और फिर से मिला लीजिए इसको। बोलता है कि ए बी सी डी ई 6 दोस्त एक वृत्ताकार केंद्र में बैठे हैं। चलिए बैठ गए। डी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है, डी एफ और बी के बीच में बैठा है तथा सी ए और ई के बीच में बैठा है। सी जो है ना ए और ई के बीच में बैठा है। देखिए सब लोग बैठ गया। और आपका क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। ए के सामने कौन है, तो ए के सामने आप देखिए कि ए के सामने बी बैठा हुआ है और हमारा ऑप्शन जो है 15 का बी होगा आंसर। देखिए सही हो गया, ठीक है। दूसरा बात 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डी की स्थिति ए के संदर्भ में क्या है। डी की स्थिति ए के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो दाएं से दूसरा और 1 2 3 4 बाएं से चौथा। अब ऑप्शन में क्या है, बाएं से दूसरा। बाएं से देखिए दूसरा होगा, नहीं होगा, ठीक है। दाएं से दूसरा, देखिए दाएं से दूसरा हो रहा है, आंसर यही हो जाएगा दाएं से दूसरा, और 16 का आंसर हमारा बी होगा। देखिए दाएं से दूसरा, ठीक है। चलिए अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से बी एवं सी के बीच में बैठा है। बी और सी के बीच में कौन बैठल है, ई बैठा हुआ है, ठीक है। और हमारा 17 का आंसर देखिए, 17 का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन बैठा है, कौन क्वेश्चन क्या था,
बी और सी के बीच में ई बैठा हुआ है और 17 का आंसर सी होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, इसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, अपने स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। बोलता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल टेबल पर गोलाकार बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। देखिए जब भी टेबल पर बैठ के ताश खेला जाएगा गोलाकार, तो टेबल के चारों केंद्र की ओर मुंह होगा। ये तो कहने कि इसका मुंह बाहर होगा और तब ताश खेलेगा, तब तो एक दूसरे का मुंह दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ताश खेल रहा है। उसके बाद देखिए कितना व्यक्ति है, तो ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति ताश खेल रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये 7 व्यक्ति को बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, चलिए 7वां यहाँ बैठ गया। जब ताश खेल रहा है तो सबका मुंह केंद्र की ओर होगा, इधर करके ताश खेला जा रहा है। चलिए अगला बात पे देखते हैं। सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। चलिए अभी इसको एकदम नहीं छुएंगे, ऐसा बात को पकड़ेंगे जो कि इसका कन्फर्म इन्फॉर्मेशन होगा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर बोलता है सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। चलिए इसको छोड़िए। बी और सी का पड़ोसी ए है, इसको भी छोड़िए। आगे आइए, जी जो डी के बाएं दूसरा है, जी जो डी, देखिए ई इन्फॉर्मेशन कन्फर्म चल रहा है कि जी जो है, जो डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं दूसरा है तो बाएं इधर जाएगा, तो जी यहाँ बैठेगा। देख लीजिए, जी जो है डी के बाएं दूसरा, इधर दाहिना चलते हैं, इधर बायां चलते हैं, ऐसे बायां ऐसे दाहिना। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। ये जब बात हो गया तो अगला क्या स्टेप है, जी जो डी के बाएं दूसरा है वह ई और एफ का पड़ोसी है। वह ई और एफ का पड़ोसी है कौन, जी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जी इसके बाएं बैठा हुआ है दूसरा, जो किसका पड़ोसी है, तो जो ई और एफ का पड़ोसी है। चाहे तो ई एफ यहाँ हो सकता है और ई एफ यहाँ भी कंफर्मेशन नहीं है कि एफ यहाँ था कि, लेकिन हाँ ये जी जो है ई और एफ के बीच ही बैठा हो सकता है, एफ यहाँ हो, एफ यहाँ हो, ई यहाँ हो, ये अगला इन्फॉर्मेशन में क्लियर करेंगे। चलिए उसके बाद आइए, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है, ये बात हो गई। हाँ उसके बाद देखिए तो बी और सी, हाँ पड़ोसी है, बी और सी का पड़ोसी ए है। बी और सी का पड़ोसी ए है, तो बी और सी का पड़ोसी ए है, तो इसका मतलब जब भी बैठेगा ए यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा। ध्यान से देखिएगा कि अभी जो है बोला जा रहा है कि बी और सी का पड़ोसी ए है। क्लियर है। चलिए सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। सी और सी, ध्यान से देखिएगा, सी और ई का पड़ोसी डी नहीं है, यानी सी और ई का पड़ोसी डी नहीं है, तो सी को यहाँ अगर बैठाते हैं आप तो डी पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब सी यहाँ एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। क्लियर है। चलिए सी का बैठ गया। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सी तथा ई का पड़ोसी डी नहीं है। डी नहीं है, अगर आप ई को यहाँ बैठाते तो डी का पड़ोसी हो जाता है। इसका मतलब पक्का यहाँ एफ ही बैठेगा और यहाँ ई बैठेगा। देखिए सबका बैठना कन्फर्म हो गया है अब। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, कितना 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोलता है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है। दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा जो व्यक्ति है पहले के तुरंत दाएं बैठा है। चलिए देखिए, तो एफ जी के दाएं बैठेगा। एफ कहाँ है, एफ देखिए यहाँ है, एफ जो है यहाँ है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। देखिए बैठ गया, यानी आंसर होगा ये, तो आंसर इसका 37 का ए होगा। ठीक है। अगर सी को देखिए तो ई के दाएं सी बैठा है, तो ई के दाएं नहीं बाएं बैठा है, ई के बाएं बैठा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 37 का ये हो गया। 38 का आंसर में आइए। 38 में क्या बोला जा रहा है, सी का स्थान कौन सा है, तो ए के तुरंत बाएं। सी का देखिए स्थान कौन है, तो ए के तुरंत बाएं नहीं, तुरंत दाएं है। ई के तुरंत दाएं है, ई के तुरंत दाएं नहीं है। सी का स्थान, हाँ एक देखिए, एक मिनट, सी का स्थान पहला ऑप्शन में है ए के तुरंत बाएं। ए के तुरंत बाएं तो नहीं हुआ। ठीक है। ई के तुरंत दाएं,
ई के तुरंत दाएं, ई के तुरंत दाएं नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा बात है एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं जब तीसरा जाइएगा तो 1 2 30 ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। फिर से मिला लीजिए, ए के तुरंत बाएं, ए के तुरंत बाएं नहीं है, दाएं, बाएं इधर आएगा, ठीक है। ई के तुरंत दाएं, ई के तुरंत दाएं इधर जाएगा, सी तो वहाँ है नहीं। एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं तीसरा 1 2 3, यानी इसमें से कोई नहीं मिला और इसका आंसर होगा क्या, 5 होगा। चलिए अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 39 का आंसर जो होगा, इसका क्या हो गया था, इसका डी हो गया था, सॉरी इसका डी हो गया था, 38 का डी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा। देखिए सी जो है ना बीसी के बगल में, बीसी के बीच में है, सी जो है बीसी के बीच में है, नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। एफ जो है जीडी के बीच में है, एफ जो है जीडी के बीच में है, एकदम यही आंसर होगा। एफ जो है जीडी के बीच में है तो एफ जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, 39 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आइए 40 का स्थान आइए। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए सबका यहाँ आंसर हो रहा है। 40 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जी और सी के बीच में ई है। कौन सा कथन गलत है, जी और सी के बीच में ई है, जी और सी के बीच में ई है। चलिए ये सही होगा, कौन सा गलत ढूंढना है इसमें, ठीक है। चलिए जी और डी के बीच में एफ है, जी और डी के बीच में एफ है, हाँ है। चलिए दूसरा बात, डी के तुरंत बाएं बी है, डी के तुरंत बाएं, डी के तुरंत बाएं, डी कहाँ है, डी के तुरंत बाएं बी है, बाएं नहीं दाएं है, ठीक है। यही गलत हो गया ना, यही गलत हो गया, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा। ये तो दाएं बैठा है, ये बोल रहा है बाएं बैठा है। चलिए 4 नंबर को देखिए, बी के तुरंत दाएं ए है, बी के तुरंत दाएं है बैठा हुआ, यानी सी नंबर आंसर गलत है। अब आइए 41 में, अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जी के तुरंत दाएं ई है, जी के तुरंत दाएं ई है। यहाँ तो एफ बैठ गया है, जी के तुरंत दाएं ई तो बैठा नहीं है, ये गलत हो, यह कथन सही नहीं है। जी के तुरंत बाएं एफ है, जी के तुरंत बाएं, जी के तुरंत बाएं जो है एफ है, ये तो ई बैठा हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए एफ और जी के बीच डी है, एफ और जी के बीच डी है, एफ जी के बीच नहीं होगा ये भी क्वेश्चन। ए और डी के बीच में बी है, ए और डी के बीच में बी है, ठीक है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो किसका 41 का आंसर डी, और इस तरह से इसका आपका फिगर बन गया है, तो सारा क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है इसको ध्यान से देखिएगा। बोलता है 6 आदमी एक वृत्ताकार घेर में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, यानी 6 गो आदमी जो है वह एक सर्किल में बैठा हुआ है, जिसका मुंह जो है यानी सेंटर की ओर है, यानी केंद्र की ओर है, ठीक है। चलिए अब पहले आप 6 आदमी को बैठाइए। सबसे पहले 6 आदमी को बैठा देंगे हम। देखिए 1 बैठा, 2 बैठा, 3 बैठा, 4 बैठा, 5 बैठा, 6 बैठा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पारिक बबीता और नरेंद्र के मध्य में है। देखिए कहीं भी बैठा हुआ, लेकिन एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन खोजेंगे। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। आशा चित्रा और पंकज के मध्य में है, चित्रा बबीता के ठीक बाईं ओर है। देखिए ये बात इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि चित्रा जो है बबीता के ठीक बाईं ओर है, यानी बबीता यहाँ अगर बैठेगी, ध्यान से देखिएगा कि बबीता अगर यहाँ बैठल है, ठीक है, तो चित्रा बबीता के ठीक बाईं ओर है, तो बाईं ओर चित्रा यहाँ बैठल है, चित्रा यहाँ बैठ गई, ठीक बाईं ओर बैठ गई है, यानी बबीता भी बैठ गई है, चित्रा भी बैठ गई है, क्लियर है। और एक आदमी यहाँ बैठा, ठीक है। चलिए बबीता के ठीक दाईं और कौन बैठा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए आशा चित्रा और पंकज के बीच में है, यानी मध्य में है। आशा जो है कहाँ है, चित्रा और पंकज के बीच में है, तो चित्रा जब यहाँ बैठी है तो पंकज यहाँ बैठेगा, पंकज जब यहाँ बैठेगा तो आशा जो है चित्रा और पंकज के बीच में है, तो आशा रानी यहाँ बैठेगी, ठीक है, बैठ गई, बचा 2 सीट खाली है अभी भी। चलिए और देखिए,
बोलता है पारिक बबीता और नरेंद्र के बीच बैठल है। पारिक जो है बबीता और नरेंद्र, जब बबीता यहाँ है तो नरेंद्र नाम के व्यक्ति यहाँ बैठेंगे और पारिक यहाँ बैठ जाएगी। कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ बैठ जाएगी। पारिक यहाँ बैठ जाएगी। देखिए सबका स्थान निश्चित हो चुका है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ दिया गया है? तो बबीता के ठीक दाईं और कौन है? तो बबीता के ठीक दाईं और, तो बबीता यहाँ है और ठीक दाईं और कौन बैठा हुआ है? तो पारिक बैठा हुआ है और हमारा आंसर जो हो जाएगा पारिक हो जाएगा। हो गया आंसर, इतना आसान से बन गया, तो समझे। चलिए, तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन उतना आसान होते चला जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को हमारा अगर चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो पर व्यू जा रहा है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आप लोग के लिए वीडियो बना बना के हम डालेंगे बिल्कुल फ्री में, एकदम आराम से। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन हम डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। बोलता है कि 6 व्यक्ति ABCDE और F एक घेरे में खड़े हैं, यानी 6 व्यक्ति जो है बैठा हुआ एक घेरे में है। F C के बीच में है, F और C के बीच में B है, E और D के बीच में A है, D की बाईं और F है, तो A और F के बीच में कौन बैठा हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको बैठाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए आप आराम से। 6 व्यक्ति ABCDEF, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4, 5, 6। चलिए 6 व्यक्ति बैठ गया है, केंद्र की तरफ मुँह है, घेरे में है। चलिए लेकिन यहाँ एक बात, केंद्र की ओर मुँह करके नहीं दिया, लेकिन आपको मान के चलना है कि यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। थोड़ा इसको बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो B और F घेरे में, F और C के बीच में B बैठा हुआ। देखिए F और C के बीच में बैठा हुआ, ये सभी कन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है, कन्फर्म। E और D के भी, हाँ एक बात आ रहा है इसमें, देखिए लास्ट लाइन को देखिए, D के बाईं और F है। D अगर यहाँ बैठेगा तो D के बाईं और F है, तो बाईं और F है तो F यहाँ बैठेगा। क्लियर है? D के बाईं और F है, ठीक है। अब देखिए, अब पहला लाइन पर आइए, F और C के बीच में B है। जब F यहाँ बैठ गया है तो C यहाँ बैठेगा, तब ने बीच में B बैठेगा। देखिए यहाँ C बैठा, F बैठा, बीच में कौन बैठा? तो B बैठा। चलिए E और D के बीच में A है, E और D के बीच में D यहाँ बैठा हुआ है, तो E यहाँ बैठेगा तब ये ना A बीचवा में आएगा, ठीक है। तो देखिए D और E के बीच में K बैठ गया है तो A बैठ गया है, ठीक है। और ये आपका बैठन व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको क्वेश्चन में मांगा जा रहा है ये, और ये क्वेश्चन जो है ASM गुड्स गार्ड्स में 2005 के RRB में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो क्वेश्चन में आपको क्या मांग दिया गया है, देखिए ध्यान से। A और B के बीच में कौन बैठल है? तो A और B के बीच में कौन बैठल है? ध्यान दीजिएगा, A और F के बीच में। क्वेश्चन में क्या दिखा है कि A और F के बीच में कौन बैठा है? ये D महाराज बैठ चुके हैं, तो आंसर हमारा D होगा और ऑप्शन मेरा होगा C। देखिए यानी C में D एन होगा क्वेश्चन। ये हमारा ऑप्शन C है 4 गो में, और D जो है दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो आंसर D होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और आप लोग भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो है आप लोगों का रीजनिंग चाहे मैथ जो भी हो वह बढ़िया होते चला जाएगा। जितना रगड़िएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होते चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन हमारा ये बोला जा रहा है कि 6 आदमी एक वृत्ताकार घेरे में, 6 आदमी एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठल है। चलिए बैठा दीजिए 6 आदमी को पहले आप। तो एक वृत्त का ड्रॉ कीजिए और 6 व्यक्ति को बैठाइए। चलिए 4, 5, 6 कहीं बैठा दीजिए। लेकिन जब बैठाएंगे तो सबसे पहले एक ऐसा इन्फॉर्मेशन को खोजेंगे जो कि एकदम परफेक्ट है। दाएं बाएं कहीं बैठा हुआ होगा, उसको पकड़िए पहले। इतना सा लाइन पढ़ने के बाद एक ऐसा पॉइंट दिया रहेगा आपके पास जो कि वो वही सारे बैठक व्यवस्था को ठीक करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जय का मुंह विकास की ओर है। अब देखिए जय कहाँ बैठा हुआ है, विकास कहाँ बैठा हुआ है ये निश्चित नहीं है, लेकिन जय का मुंह विकास की तरफ है। रहने दीजिए इसको, आगे बढ़िए। चलिए जो नरेंद्र के बाईं ओर तथा प्रवीण के दाईं ओर बैठा, एकदम क्लियर कर दिया यहाँ। देखिए जय का मुंह विकास की ओर है, जो कौन? विकास।
नरेंद्र के बाईं ओर, तो नरेंद्र को मान लीजिए यहाँ बैठाइएगा, ध्यान से देखिएगा, नरेंद्र के बाईं ओर कौन, विकास, तो विकास को यहाँ बैठाइए, विकास के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्या बोला जा रहा है, जय का मुंह विकास की ओर है जो नरेंद्र के बाईं ओर और प्रवीण के दाईं ओर बैठल है। यहाँ प्रवीण महाराज बैठ जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रवीण के दाईं ओर विकास बैठ गया है, ठीक है। और दूसरा बात है क्या हुआ, तो जय का मुंह विकास की ओर है, तो जय एक दूसरे को देखेगा, विकास और जय बोलेगा देखो एक दूसरे को, चलिए देख रहा है, यानी आमने सामने बैठा हुआ है। चलिए उसके बाद आइए, नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है, नरेंद्र जो है मनीष के बाईं ओर है, तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठेगा, नरेंद्र, तो यहाँ मनीष को बैठा दीजिए। चलिए यहाँ मनीष महाराज जी बैठ गए हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मनीष, ठीक है, मनीष जी बैठ गए हैं। चलिए नवीन विकास के बाईं और दूसरे स्थान पर है, नवीन जो है विकास के बाईं और दूसरे स्थान पर है। देखिए विकास यहाँ है और नवीन इसके बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो 1 और 2 नवीन जी यहाँ बैठेंगे। चलिए बैठा दिए नवीन जी को, इसका मतलब सब का सब आराम से बैठ गया, अपना अपना सीट ग्रहण कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले, यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले, तो देखिए यहाँ मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले, ध्यान से समझिएगा, नवीन अपना स्थान मनीष से बदल ले, तो यहाँ नवीन जी आ जाएंगे और मनीष जी बोलेंगे चलिए हम यहाँ बैठते हैं, अब मनीष, ठीक है। चलिए स्थान बदल लिया, यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले तथा प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल ले, कहना है प्रवीण विकास, यहाँ प्रवीण विकास है। चलिए यहाँ आ जाएगा विकास महाराज, विकास महाराज आ जाएगा और यहाँ आ जाएंगे प्रवीण जी, क्योंकि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, उसको बैठने में वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए तो मनीष के बाईं और कौन बैठल है, चलिए देखिए मनीष यहाँ है और एक कर बाईं और कौन बैठल है बताइए ज़रा सा, तो बाईं और जयवा बैठल होगा, जय नाम का व्यक्ति, तो बाईं और जय बैठा हुआ है, इसका मतलब आंसर हमारा डी होगा और डी में हमारा आंसर जय है। चलिए देखें कैसे आराम से बैठा दिए, तो आप लोग को भी ऐसे बैठाना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, और क्या सारा इम्पॉर्टेंट ही है, बस बनाने खाली आना चाहिए। चलिए देखिए, अब आइए ABCDEFGH, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, ABCDEFGH केंद्र की ओर मुँह करके गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, यानी अब ABCDEFGH यानी 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए 8 व्यक्ति को आपको बैठा देना है, आराम से बैठ गए 8 को व्यक्ति, कौन कौन बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ये सब का मुंह है कि नहीं, केंद्र की ओर है। चलिए आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, मैंने जैसे बोल दिया गया है वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला लाइन उसी क्रम में है, F A के बाईं और चौथे स्थान पर है। आप देखिए एगो बात यहाँ शुरू में मिल गया कि F जो है A के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो एवा को यहाँ बैठाइए, बैठ गया A जो है F के बाईं और चौथे स्थान पर है, F A के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो बाईं इधर चलेंगे, 1 2 3 4, F महाराज चौथे स्थान पर बैठ गया जाके, चलो बैठ गया, F A के बाईं और चौथे स्थान पर है, और C के दाएं दूसरे स्थान पर है, C के दाएं दूसरे, यही व्यक्ति जो है ना एक जाके बाएं चौथे स्थान पर बैठल है, और जो है क्या बोलता है C के दाएं दूसरे स्थान पर बैठल है। तो देखिए C बेचारा यहाँ बैठेगा, तब नहीं कर जाके दूसरा स्थान पर बैठ गया ही, ठीक है, C के बाएं और C के दाएं और दूसरे स्थान पर इसका स्थान ग्रहण करवा दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला टॉप मतलब क्वेश्चन है, अगला लाइन पे आते हैं हम लोग। B A के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ये B जो है ना A के बाएं को दूसरे स्थान पर है, A के बाएं को दूसरे स्थान, यहाँ इसका स्थान B जो है A के बाएं के दूसरे स्थान, B बैठ गया, B A के बाएं को दूसरे स्थान पर है, और A G के दाएं, फिर से देखिए A G के दाएं बगल में है, A G के दाएं बगल में है, ठीक है। अब A G के दाएं बगल में है, कहाँ बैठेगा भाई,
ठीक है, ए जी के दाएं बगल में है, तो जी के दाएं बगल में है, ए को बगल में बैठना है दाएं, किसके, तो जी के, तो जी महाराज यहाँ बैठ गए। देखिए तो इसके दाएं ए हो गया, ए जो है जी के दाएं बगल में है, ई जो बी के बगल में नहीं है, अभी ई जो है बी के बगल में नहीं है, तो ई हर हालत में यहाँ नहीं बैठेगा, चाहे यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा, ठीक है, नहीं है। ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं चौथे स्थान पर है, डी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो डी के बाएं चौथा स्थान कौन आएगा, देखिए तो 1 2 3 4, डी जब यहाँ रहेगा तब ही नहीं ई यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, डी के बाएं चौथे स्थान पर, डी को यहाँ बैठाइएगा तो 1 2 3 4 यहाँ बैठा है पहले से, तो यहीं 2 सीट खाली था, जो डी यहाँ बैठा तो ई उसके चौथे स्थान पर बैठ गया। चलिए देखिए आराम से बन गया। अब बचा कौन भाई, तो कौन बचा, ए बैठिए गया, बी बैठिए गया, सी बैठिए गया, डी ई, हाँ एगो ई बचल है। चलिए ई को ज़बरदस्ती बोलेंगे तो यहीं पर ही बैठ, सीट ना हो खाली, कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर ही बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए और ई जो है बी के बगलों में नहीं है। चलिए अगला बात हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, अब आइए क्वेश्चन हमारा जो है, इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 43 44 45 46 जो आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। तो 43 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 43 पर आते हैं पहले, फिर 44 पर आते हैं, फिर 45 पर आते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है बोर्ड में, और फिर आ गया एगो 46 नंबर। चलिए 46 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ये चारों का आंसर मांगा गया है व्हाट। चलिए तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा सही है। चलिए क्या है, निम्न में से कौन सा सही है, ये 4 हमारे पर ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में कौन सा सही बात है उसको ध्यान में देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए एफ बी के बाएं को तीसरा है, एफ जो है बी के बाएं को तीसरा है, बी कहाँ है, यहाँ है, और इसके बाएं तीसरा तो ई बैठ गया है, तो एफ तो है नहीं, ये बात तो एकदम गलत हो गया। चलिए बी पर आइए, एच डी के बाएं तीसरा है, एच जो है कहाँ है, एच, एच नज़र आ रहा है यहाँ, कहाँ बैठ गया भाई एच, एच यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा, एच ये तो बैठ गया था यहाँ, सॉरी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ एच बैठा था, ठीक है, हम 2 को बैठा दिए थे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बैठेगा एच, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ बैठ चुका था, एक लाइन को देख लीजिए, डी के बाएं चौथे स्थान पर है, डी के बाएं चौथे, यहाँ देखिए हम गलती से यहाँ हो गया था, आप लोग इसको सुधार लीजिए, यहाँ एच महाराज का सीट खाली था, ये तो पहले से बैठ चुका था यहाँ, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर, क्या बोला जा रहा है, जी के संबंध में एच का स्थान कौन है, यही ना, नहीं दूसरा बात बोलेंगे, एच डी के बाएं तीसरा है, एच जो है डी के बाएं तीसरा है, एच जो है डी के बाएं तीसरा है, तो डी के बाएं तीसरा तो सी बैठ गया है, ये भी नहीं होगा। सी बी के बाएं तीसरा है, सी जो है सी बी के बाएं तीसरा है, तो बी के बाएं तीसरा बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, 1 2 चौथा बैठ रहा है। चलिए ई एफ के बाएं तीसरा है, ई जो है एफ के बाएं तीसरा है, देखिए ई जो है ना एफ के बाएं तीसरा है, तो 1 2 3 बैठ गया, एकदम सही बोला है बात, यानी इसका आंसर 43 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, जी के संबंध में एच का स्थान, जी के संबंध में एच का स्थान, तो अगर आप बाएं से गिनते हैं तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी दाएं बाएं दोनों तरफ से 4 बैठल है ये, ठीक है, दाएं बाएं से गिनिएगा, दोनों तरफ से 4 बैठल है। ऑप्शन में देखिए क्या है, दाएं से 5वां, दाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा, यानी आंसर नंबर इसका भी डी होगा। देख लीजिए क्यों होगा भाई, तो बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा है, देख लीजिए जी का स्थान, जी के संबंध में एच का स्थान, तो बाएं से चौथा हुआ, 1 2 3 4 हो गया आंसर। चलिए अब आइए 45 नंबर क्वेश्चन पर, ई के दाएं दूसरा के बैठल है, तो ई एन ए बैठल है, तो एक दाएं दूसरा एच महाराज बैठल है, ठीक है, एच महाराज यानी ई के दाएं दूसरा, एच का आंसर यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का बी, ओके। चलिए 46 पे आइए, एफ के दाएं बगल में के बैठल है, चलो एफ महाराज कहाँ है, एफ यहाँ बैठल है, एक दाएं देखिए बैठल है डी, आराम से, ठीक है, छटपट नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 46 का ए। और इस तरह का सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो सीटिंग अरेंजमेंट का लगभग जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ एक क्वेश्चन हमने नहीं बताया है, वो क्वेश्चन हम बता देंगे, वो क्वेश्चन कौन है आप लोग खुद समझ लीजिए, कि
सबका मुंह केंद्र की ओर है। कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जिसका केंद्र की ओर मुंह करके ना बैठेगा, बाहर करके बैठेगा। मान लीजिए कि ये जो है ना, क्वेश्चन को देखिए, हटाइए पहले, इसको मिटा दीजिए। अगला जो स्टेप होगा ध्यान लीजिए। मान लीजिए कि 5-6 गो व्यक्ति है, बैठा हुआ है। कुछ लोग केंद्र की ओर मुँह करके बैठल है, कुछ लोग बाहर की ओर बैठल है। कुछ लोग यहाँ मान लीजिए इसका मुंह अंदर, एक मुंह बाहर। तब दायां बायां क्या होगा, तब देखिए क्या होता है, ये बात को भी समझ लीजिए। इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है, इसमें 5 व्यक्ति बैठ चुका है, ठीक है, 5 व्यक्ति बैठ चुका है। बोलता है कि इसमें जो मान लीजिए ए बी बैठा है, ए बी, चलिए सी डी ई बैठ गया, ठीक है। इसका मुंह बाहर है, इसका मुंह अंदर है, इसका मुंह बाहर है, इसका मुंह अंदर है, इसका मुंह अंदर है, ठीक है। तो जहाँ बाहर बैठेगा ना, तो क्या होगा, इसका दायां बायां पलट जाएगा। यानी इसका जो दायां होगा, अब इसका जो दायां होगा, सी का मुंह बाहर की ओर है, तो इसका दायां उल्टा चलेगा। दायां के लिए पहले नहीं, राइट के लिए ऐसे चलते थे, लेकिन जब ये बाहर मुंह कर लेगा तो इसका दायां ऐसे हो जाएगा और इसका बायां ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा। बस इतने को बात यहाँ रखना है याद, और इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम फिर लेके आएंगे। अब अगला जो वीडियो होगा वो मैथ का होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, जिसमें भी कोई भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछे जाते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन घातांक करनी से पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का थोड़ा मोड़ा इसका यूज होता है, और बाकी घातांक करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस का अपना रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में हम लोग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा सच में अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक तुरंत पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट सवाल में बोला जा रहा है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है। चलिए MNOPQR यानी 3 3 6 व्यक्ति कहाँ बैठ गया है, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। चलिए बैठा दीजिए, 1 मिनट, बैठा दिए 6 व्यक्ति को, 1 2 3 4 5 6। चलिए कौन कौन बैठा है, MNOPQR बैठा हुआ है, घेरे में खड़े हैं। N R और O के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। M Q और R के बीच में है, R P के दाईं ओर है। हाँ आप देखिए, R जो है P के बाईं ओर, बाईं ओर है, R जो है P के बाईं ओर है, तो R महाराज यहाँ बैठेंगे P के सिक बाईं ओर, ठीक है। R P के बाईं ओर है। बताएं कि M और R के बीच में कौन है। चलिए एक बात तो यहाँ मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं। N R और O के बीच में बैठल है। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर से देखिए, N जो है R और O के बीच में, R जब यहाँ बैठल है तो O यहाँ बैठेगा, तभी ना बिचवा में N बैठेगा। चलिए बैठ गया। उसके बाद आइए, M Q और P के बीच में है। M जो है ना Q और P के बीच में बैठल है। इसको जो है ना, M को जो ना बैठने का बड़ा शौक है कि हम बैठेंगे कहाँ भाई, तो P और Q के बीच में बैठेंगे। चलिए बैठ, ठीक है, बैठा दिए इसको। चलिए अब क्या क्वेश्चन है, बोलता है, क्वेश्चन में आपका मांग लिया गया है कि M और R के बीच कौन है। M और R के बीच P महाराज जी बैठल है बेचारा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी में देखिए P है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं।